बोधन एमएलए जनाब शकील आमिर साहब ने हालिया में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन को अपनी तनकीद का निशाना बनाया था, जिसके बाद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सफ़ों में गुस्से की लहर दौड़ गई थी। और इसी मसले पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉप्शन मेंबर ने बोधन एमएलए शकील आमिर साहब के खिलाफ जहर अफशानी करने पर अवाम में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई और उस कॉप्शन मेंबर के खिलाफ पार्टी वर्कर्स ने पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज करवाई। और यहाँ ये बात वाज़ेह कर देना इंतहाई ज़रूरी है कि सियासी पार्टियों के कायदीन एक दूसरे पर तनकीद करते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन तनकीद के खिलाफ गाली गलोच करना कहाँ का इंसाफ है। बेशक बोधन एमएलए जनाब शकील आमिर साहब की शख्सियत और उनके खिदमात किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और यही वजह है कि तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के पास बोधन एमएलए जनाब शकील आमिर साहब काबिल एहतराम हैं। और गंगा जमनी तहजीब की झलक अगर सबसे बढ़कर किसी में नजर आती है तो वो बोधन एमएलए जनाब शकील आमिर साहब हैं। और यहाँ एक बात काबिल गौर और काबिल तशवीश है कि एक तरफ हिंदुस्तान की सरजमीन पर जाफरानी ताकतें आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम जमा रही हैं, तो दूसरी जानिब हमारे अक़लियती कायदीन एक दूसरे के दस्त गिरेबा हैं। बेशक ऐसे ही मौक़ों पर शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल ने क्या खूब कहा, खबर देती थी जिनको बिजलियाँ वो बेखबर निकले, हरम रुसवा हुआ पीरे हरम की कम निगाही से। उम्मीद की जाती है कि सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और बोधन एमएलए जनाब शकील आमिर साहब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को खूब समझेंगे और अपने ज़ाती मफाद को बलाए ताक़ रखते हुए कौम व मिल्लत की बेलोस खिदमत अंजाम देंगे। और आखिर में एक बात कह देना इंतहाई ज़रूरी है कि सियासी जमात के कायदीन के आपसी इख्तलाफात में पार्टी के छोटे मोटे वर्कर्स को बदजुबानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना ऐसे मौक़ों पर छोटे मोटे लीडरों की बदजुबानी पर ये बात कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि देखचा ठंडा चमचा गरम। तो आइए देखते हैं बोधन से हमारे नुमाइंदे सुफियान की रिपोर्ट। कल से बात कर रहे ना भाई, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ एमआईएम वालों को, छोटी सी सवाल। बाबर भाई ने उन्होंने अच्छा काम करे कि बुरा काम करे कि ऊपर वालों को मालूम, तो उन्होंने जिए एमआईएम में, मरे एमआईएम में, सियासत करे पूरा एमआईएम में करे। अच्छा तो इतना साल करे, उन्होंने सबसे बड़ा लीडर है, क्यों बोले तो ज़्यादा दिन एमआईएम में ठहर के कामा करे सो आदमी है वो, ठीक है। तो उतने साल एमआईएम को काम करे, एमआईएम के लिए लड़े, एमआईएम के लिए बहुत कुछ करे, तो वैसा आदमी मर गए तो अभी तक आपका पार्टी का एक एमएलए भी यहाँ तक नहीं आया, एक एमएलए भी यहाँ तक नहीं आया। क्यों? उनका घर को बात करें तो एक एमएलए नहीं है, एक स्टेट वाले नहीं आए, ये क्या है? हाँ, मगर हमारा एमएलए साहब वैसा नहीं है, पार्टी के अलग है। तो भी बाबर भाई के घर को कविता का को लेके आए, उन्होंने गए, उनका फैमिली को सपोर्ट दिए, हम है, आप डरो मत, कोई भी रहंदे नहीं रहंदो, हम है बोल के उनको वादा दिए, भरोसा दिए। वैसा आदमी है हमारे एमएलए शकील आमिर साहब, ठीक है। आप लोग मैं बोल के फीलिंग निकालने वाले आप है। एक बात अभी बात कर रहे एमएलए साहब को, हाँ, आप इलेक्शन में हार गए तो भी कोऑप्शन मेंबर दिया आपको, हाँ, वो भूल गए क्या? हाँ, और छोटे मोटे कौन की बात कर रहे, आफ्टर ऑल एमएलए, हाँ, ठीक है। आफ्टर ऑल एमएलए क्या होता मालूम होता आपको भी, हाँ। आपका पार्टी में जो काम करके किसको तो भी तकलीफ हुआ तो वो घर वालों को जाके हिम्मत देने का आपको ये नहीं है, हाँ। हमारे को बोल रहे, हाँ, कैसा बोलते वो बात आप, हाँ, एक क्या है, क्या समझ रहे आप लोग? हम बोलो बोधन में अच्छी तरीका से एमएलए साहब ने सब लोगों को लेके चल रहे, आप उसको डिस्टर्ब करने चाह रहे क्या? हाँ, परसम निज़ामाबाद एमपी ने बात किया आपके एमआईएम के बारे में, जब कोई भी बात नहीं करे। वालेकुम, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारे एमएलए शकील आमिर साहब हैं, आज उनकी खिलाफत में जो लोग खड़े हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वाहिद एक शख्स एमएलए है बोधन के, और पूरे तेलंगाना में एक ही मुसलमान एमएलए है जो कि आप लोगों को देखा नहीं जा रहा। उनकी खिदमत
अगर आप लोगों को अगर उनकी खिदमत देखना है तो देखो लॉकडाउन में कैसी खिदमत करें। देखो जाके पूछो उन गरीब से जो भूखे सो रहे थे और जो भूखे उठ रहे थे। 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल था, 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल था। वैसे टाइम में हमारे जनाब MLA शकील आमिर साहब 2 वक्त का खाना सुबह और शाम पूरे मुसलसल 2 महीने पूरा लॉकडाउन घरों तक, ना हिंदू देखे ना मुसलमान देखे ना सिख ना ईसाई ना दलित, सबके घरों को खाना गया। जाओ उनसे पूछो जो 2 वक्त का खाना खाए और जो है सो राशन, और जो राशन घर घर पहुंचाए। उनके पास खुद को खाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी हमारे जनाब MLA शकील आमिर साहब उनके घर पे 1 महीने का राशन पूरा लेके जाके दिए। पॉज करो।